अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉट स्टार पाकिस्तान ऑफिशियल देख रहे हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड। गर्मी बड़ी है, प्लीज़ स्टे हाइड्रेटेड। को कपड़ा शपड़ा अपनी गर्दन बचा के रखो भाई, ऐसे ना हो कि गर्मी में आप बीमार हो जाओ। आज की वीडियो का टॉपिक आप लोग टाइटल और थंबनेल से समझ ही चुके हैं। वो होने जा रहा है सुजुकी का GS 150। जब जब मैं इस मोटरसाइकिल को चलाता हूँ तो एक चीज़ मेरे दिमाग में बार बार आती है, इतना आला मोटरसाइकिल, इतने अच्छे कैलिबर का मोटरसाइकिल, बट सुजुकी ने इसको डिसकंटिन्यू कर क्यों दिया। अब यहाँ पे कई लोग बोलेंगे कि यार तुम मोटरसाइकिल रिव्यूअर्स तो बोलते हो कि इसके अंदर फीचर्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये ओल्ड स्कूल है। देखिए, जब मैं बात करता हूँ एक आला और अच्छे कैलिबर के मोटरसाइकिल की, तो मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ इस मोटरसाइकिल की राइडिंग की, इसकी हैंडलिंग की, इसके इंजन की और इन तमाम चीज़ों की। अब सीन क्या है इस बाइक का कि ये बाइक सुजुकी ने लॉन्च की थी पाकिस्तान में अर्ली 2000 में। उसके बाद क्या हुआ जनाब अली कि सुजुकी ने, तब ये बाइक बिल्कुल सादा थी, इसमें स्पोक रिम्स आते थे और इस बाइक के अंदर कोई ऐसा उस किस्म का फीचर नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता सुजुकी ने इसको अपडेट किया। अपडेट क्या किया, फ्रंट पे इसको एलॉय रिम्स, मतलब एलॉय रिम्स दे दिए इसके दोनों, फ्रंट पे डिस्क ब्रेक कर दी, पीछे ड्रम ब्रेक तो ऑलरेडी थी ही थी। उसके अलावा यूरो 2 इंजन की इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ये वो सबसे बड़ी चीज़ें हैं या तब्दीलियाँ आप कह लो, बाकी सारा कुछ इस बाइक में ऑलरेडी पहले से ही था। इस बाइक में ऐसा कोई कमी नहीं है। सबसे मज़ेदार चीज़ जो है वो इसका ये इंजन है। ये 150 सीसी सिंगल सिलेंडर 2 वेल्व बहुत ही बेसिक कार्बोरेटर से फीड होने वाला इंजन है, जो कि तकरीबन 12 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। और इसका एक रेगुलर सारे गियर इसके आगे लगते हैं, 5 गियर हैं इस मोटरसाइकिल में। इस बाइक की अच्छी बात यह है कि जब आप इसको शहर में चलाओ, टूर पे चलाओ, हर गियर में ये आपको पावर देता है। पूरे 12 घोड़े ये बाइक निकालता है। वज़न इसका तकरीबन 114 किलो के आसपास है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी फ्रंट सस्पेंशन की, बहुत ही आला किस्म का ट्रैवल है फ्रंट सस्पेंशन का। और आपने देखा ही होगा कि रिसेंटली मैंने कोशिश की कि मैं सैफुल मलूक सबमिट करूँ इसके ऊपर। फ्रंट सस्पेंशन ने मुझे कहीं पे भी धोखा नहीं दिया। फ्रंट सस्पेंशन इसकी बहुत ही ज़्यादा आला है। हाँ, एडजस्टेबल नहीं है, बिल्कुल बेसिक है, बट बेहतरीन है। और कोई शॉक वगैरह भी इसका लीक नहीं हुआ। इसको सैफुल मलूक मैंने ट्राई कराया। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसकी पिछली सस्पेंशन, यहाँ पे अगर आप देखो तो इसकी जो पिछली सस्पेंशन है रेगुलर कॉइल स्प्रिंग्स वाली है, बट एडजस्टमेंट के सॉफ्ट ऑप्शंस के साथ आती है। आप इसको सॉफ्ट करो, आप इसको हार्ड करो, जो आपने करना है कर लें। इस बाइक की एक और ख़ास बात, ये पाकिस्तान में छोटे बाइक में शायद पहला बाइक था जिसके अंदर एक एक्सटर्नल ऑयल फिल्टर दिया था कंपनी ने। ठीक है, यहाँ पे इसका एक्सटर्नल ऑयल फिल्टर डलता है जो छोटे बाइक्स में नहीं डलता। अगर आप इधर करीब आओगे, यहाँ पे आपको ना एक ये सी थ्रू विंडो नज़र आ रही है जो आपको इंजन ऑयल का मैक्सिमम और लोअर लेवल बताती है। उसके बाद आप इसका इंजन चेक करें, इसका हेड का साइज़ देखें। ठीक है, आप इसके सिलेंडर का साइज़ देखें, बेहतरीन, अपनी कैटेगरी में ज़बरदस्त है। फिर इसके अंदर एक बटरफ्लाई कार्बोरेटर लगाया है कंपनी ने, जो कि बेस्ट है। और इस कैटेगरी के बाइक्स में अभी तक पाकिस्तान में स्लाइड वाले कार्बोरेटर चल रहे हैं, तो ये बटरफ्लाई कार्बोरेटर का उस टाइम पे आना इट वाज गुड थिंग। ये इसका सेल्फ स्टार्टर आ गया। ठीक है, एंड ऑल इन ऑल इंजन कंपार्टमेंट जो है ना इस बाइक का, भाई इंजन के ही पैसे हैं, सस्पेंशन के पैसे हैं। हाँ, कुछ छोटी छोटी शॉर्ट कमिंग ज़रूर है इस बाइक की। सबसे पहली शॉर्ट कमिंग आपने देखा ही, इसके साइलेंसर के ऊपर जंग इस बाइक को बहुत पड़ता है। हालांकि बाइक टोटल कोई 12,144 किलोमीटर चला हुआ है, अभी इसको इतना जंग पड़ना नहीं चाहिए, बट क्योंकि टूर्स पे इस्तेमाल होता है तो इस बेचारे के साथ ऐसा होता ही है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस बाइक को लेते साथ ही आपको कुछ तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं। लाइक इसकी लाइट आपको चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि इसकी अपनी लाइट इतनी अच्छी नहीं है और ना लाइट का थ्रो अच्छा है, ना उसकी बीम अच्छी है, ना उसका क्रोम अच्छा है। तो इन्वेस्ट इन अ गुड क्वालिटी हेडलाइट। उसके बाद आपको टूर्स वगैरह के लिए इस तरीके की ऑक्स लाइट्स इस पर लगानी पड़ती हैं, क्योंकि ऑक्स लाइट्स के बगैर मज़ा नहीं आता इस बाइक के अंदर। स्टेबल बहुत ज़्यादा है, हैंडल में वाइब्रेशन नहीं है थैंक्स टू दीज बार एंड वेट्स। ये इसके हैंडल बार के एंड पे वेट्स लगाए गए, काउंटर वेट्स दोनों साइड्स पे, जो हैंडल बार की वाइब्रेशंस को कंट्रोल करते हैं, ख़त्म करते हैं और आपको एक स्मूथ राइड देते हैं। अब बुरी बातें भी हैं कुछ इसके अंदर। बुरी बातों में सबसे बुरी बात है इसकी सीट। इसकी सीट की शेप ऐसी है, आप जब जब ब्रेक मारते हो आप आगे स्केट करते हो, कोई बंदा अगर पीछे बैठा है, जब आप ब्रेक मारेंगे वो आपके ऊपर गिरेगा। सीट का डिज़ाइन सुजुकी बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकता था, बट सुजुकी ने सीट के डिज़ाइन की तरफ ना को तवज्जो दी है। एंड टूर्स पे ठीक है, कंफर्टेबल है, बट बाज़ औक़ात आपको तंग करती है। एंड ऑल इन ऑल अगर मैं ना इसको एक नट शेल के अंदर बंद करूँ इस मोटरसाइकिल को, तो देखें सुजुकी
पाकिस्तान जो है अब वो रेगुलर GS 150 अभी तक बेच रहा है जिसके अंदर स्पोक रिम्स हैं। ये वाला बाइक उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया जिसके अंदर एलॉय रिम्स हैं, डिस्क ब्रेक्स हैं। इन अ सेन माइंड मुझे लगता है कि स्पोक रिम्स वाला जो मॉडल है वो डिसकंटिन्यू होना चाहिए था और ये बाइक अभी भी अवेलेबल होना चाहिए था। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हाल ही में होंडा ने अपना CB 150F का नया वेरिएंट मुतारिफ कराया है, उससे तो बहुत ऊपर की चीज़ है। सुजुकी GR 150 से भी बहुत अच्छी और बहुत ऊपर की चीज़ है। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस देख लो, इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी देख लो, इन टर्म्स ऑफ स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी देख लें, क्योंकि GS को पाकिस्तान में ऑलमोस्ट को कुछ 10 साल तो हो ही गए हैं। एंड इन 10 सालों में GS ने अगर कुछ कमाया तो वो रिलायबिलिटी है। आप इसी को देख रहे हैं, गर्मी बहुत है, होना चाहिए आपके पास। हाँ, अब अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि यार एक ऐसा यूज मोटरसाइकिल कितने का मिल जाता है, तो ये 2022 मॉडल है। अब ऐसे मोटरसाइकिल्स OLX पे आपको मिलते हैं 2017 से लेके 2022 के मॉडल, लोग 2,60,000 से लेके 4 लाख और कुछ हज़ार मांग रहे हैं। बट मेरा ख्याल है 2,75 दैट इज़ अ स्वीट स्पॉट जितने में आपको ये मोटरसाइकिल मिलनी चाहिए। इसके जो छोटे छोटे मसाइल हैं वो आप हल कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने अपग्रेड किया हुआ है, फ्रंट पे ट्रैकर का 275/18 का ट्यूबलेस डाला हुआ है, रेयर पे 100/90/18 ट्यूबलेस डाला हुआ है। ये सेम वही टायर्स हैं जिन्होंने मुझे नारान, कागान, सैफल मलूक ये सारा मेरा टूर इन्हीं टायर्स के ऊपर हुआ है और कोई दिक्कत मुझे पेश नहीं आई, एक पंक्चर भी नहीं हुआ, विच वॉज लाइक फिनोमिनल। मैं तो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और इवन साथ पंक्चर किट्स वगैरह भी लेके गया था, बट अल्लाह का शुक्र है ज़रूरत नहीं पड़ी। ये टायर्स जो है ना, इन्होंने अपना मेटल प्रूफ किया है एंड बेसिकली ब्लॉक पैटर्न है, बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, इनके अंदर से कीचड़ वगैरह निकल जाता है, ठीक है, ग्रेवल हो, कच्चा हो, गीला हो, मड हो, ये आपको बहुत अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है। आपका सफ़र जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और आरामदेह बना देता है। ये थी सारी बातें। मेरा ख्याल है कि यार इसको डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए और अगर सुजुकी ने सेल्स में होंडा CB 150F का मुकाबला करना है, इसको रीलॉन्च कर दें, क्योंकि देखिए आपका GR 150 बहुत महंगा है, उसकी टैंकी बहुत महंगी है, 40-45 हज़ार का उसका टैंक है, 37-38 हज़ार की एक बाइक की हेडलाइट है। तो भाई कौन अपने सेन माइंड में GR 150 लेगा? नो डाउट अच्छा बाइक है, बट पाकिस्तान है, मशीन है, चलना है, उसने गिरना है। हमारी ट्रैफिक भी बहुत ही ना ज़रा अखलाकियात से गिरी हुई है, तो इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें एक रोबस्ट चीज़ ही इस्तेमाल करनी पड़ती है। सैड रियलिटी है, हम ही लोग हैं जिन्होंने कहा कि इस बाइक के अंदर फीचर्स नहीं है, इसके अंदर गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं है, इसके अंदर फ्यूल गेज नहीं है, बट ऑनेस्टली ये चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि चीज़ की रिलायबिलिटी क्या है, उसके स्पेयर पार्ट्स कितने सस्ते हैं और कितनी आसानी से मिल रहे हैं। आई होप कि मेरी ये दिल की बातें आपको पसंद आई होंगी। आई विल सी यू लेटर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।